वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं एज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के मुतालिक। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर, आइए देखते हैं हम ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इससे पहले हमने क्या क्या किया कंप्लीट। एक हमने इंडस रिवर पढ़ा और हमने गंगा रिवर पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा। आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के मुतालिक कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो ये है ब्रह्मपुत्रा, ये है ट्रांसबोंडरी रिवर। वो रिवर होता है जो एक तो इंडिया में भी मतलब फ्लो करता है, इसके अलावा दूसरे कंट्रियों में भी फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज चाइना, बांग्लादेश, भूटान से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, यानी इसकी ट्रिब्यूटरीज जब हम पढ़ेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज यहां से आते हैं भूटान से। दैट मीन्स ट्रांसबोंडरी, ये एक ट्रांसबोंडरी रिवर है। ट्रांसबोंडरी का मतलब ये इंडिया के अलावा कुछ कंट्रीज के साथ अपना जो फ्लो ऑफ वाटर है शेयर करता है। दैट इज चाइना, इंडिया एंड एज वेल एज बांग्लादेश एंड प्लस भूटान। अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें, अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो कहां कहां ये फ्लो करता है? चाइना में, पहले ये चाइना से आ जाता है, ठीक है ना। मंसूर जो हमारे पास लेक है वहां से आ जाते हैं। तो बहुत सारी सोर्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो मैन जो है मोस्ट पॉपुलर जो है, तो यहां से आ जाता है हमारे पास जो मानसौर लेक, ईस्ट ऑफ मानसौर लेक, यहां से आ जाता है। तो इसके बाद ये फिर कहा इंडिया में आ जाता है। इंडिया के बाद ये बांग्लादेश में चला जाता है और बांग्लादेश में ये व्याप बंगाल में चला जाता है। तो ये थी थोड़ी सी कहानी। आइए देखते हैं पहले इसकी लिंक। तो थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ये। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास है इंडस रिवर। तो अगर हम बात करेंगे इसकी लिंगत की, तो बहुत सारे मतलब अगर हम बहुत सारे सोर्स की बात करें तो कहीं पे है 3880, तो कहीं पे है 2880, तो 2880, तो अप्रोक्सीमेट जो है 2900 है। और 2880 ये भी आप लिख सकते हो, ये आपकी टेक्स्ट जो हमारे पास बुक आ जाती है तो वहां पे 2880 किलोमीटर इसकी लिंगत है, ठीक है ना। तो अगर हम जनरल की बात करें, बाकी सोर्स की बात करें, नेट की या बाकी सोर्स जो हमारे पास है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है 2900, ठीक। तो कहीं पे है 3180, ठीक। तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये ओल्ड संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? लुगत्ता उसको किसको बोलते थे? ब्रह्मपुत्रा रिवर को। तो संस्कृत वर्ड से लिया गया और संस्कृत वर्ड का मतलब लुगत्ता, ठीक, लुगत्ता, ठीक। तो आसाम में इसको क्या कहते हैं? बुलमबुथुर मतलब कि ये घर्लिंग जो साउंड देता है ना, मतलब कंटिन्यूस ये साउंड क्रिएट करता है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बुलंदबुथुर। कहां पे? आसाम में। क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी जो मैन हमारे पास ब्रह्मपुत्रा है, ये दो स्टेट से जाती हैं। दो स्टेट्स, एक हमारे पास है अरुणाचल प्रदेश, जहां डायरेक्ट ये एंट्री, मतलब जब ये चाइना से आ जाता है तो डायरेक्ट एंट्री जहां पे उसकी हो जाती है किस स्टेट में? हमारे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आसाम में चला जाता है और आसाम के बाद ये हमारे बांग्लादेश में चला जाता है। तो डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे दो स्टेट्स में, इंडिया के दो स्टेट्स जो है, एक है हमारे पास आसाम, एक है अरुणाचल प्रदेश। तो आसाम में इसको बुलंदबुथुर भी कहते हैं। यहां तक के लिए अगर इसकी डेप्थ की हम बात करें, किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की डेप्थ की अगर हम बात करें तो वो है 38 मीटर्स, और एट मोस्ट कई जगहों पर ये 120 मीटर्स तक भी है, ठीक। तो यहां तक के लिए, यहां तक समझ आ गया। तो 9th लार्जेस्ट और 15th लॉन्गेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड की। अगर हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट, 15th लॉन्गेस्ट रिवर और 9th लार्जेस्ट रिवर, ठीक। और इसके अलावा ये मेन पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कंचनजंगा जो है थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक की अगर हम बात करें, थर्ड माउंटेन हाईएस्ट पीक जो है, यहीं पे इसकी बेसन है, हाईएस्ट पॉइंट एट ब्रह्मपुत्रा बेल्ट। ये इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा।
ठीक। और सोर्स की अगर हम बात करें, और इसके अलावा लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है, तो लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज 4.9 कुछ किलोमीटर की लिंगत है। तो लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज यानी रेल प्लस रोड कम ब्रिज, तो ये भी कहां पे है, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और दूसरी बात ये है, ये जो हमारे पास क्या है, ये लार्जेस्ट भी है, ठीक। तो इसके अलावा सोर्स की अगर हम बात करें, कहां से आ जाता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, क्या सोर्स है, तो बहुत सारे सोर्स हैं। अगर हम वाटर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से करें तो कुबी ग्लेशियर माना जाता है। कुबी ग्लेशियर ये भी पास में ही है, तिब्बत नेपाल में ही है। तो इसके अलावा चिमाडंग ग्लेशियर, चिमायंगडंग ग्लेशियर जो है, ये कैलाश रेंज ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक जो है कैलाश। अगर आपको मतलब ये हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास ये है रॉक्स, ये हमारे पास है रॉक्स लेक, ये है मानसरोवर लेक। तो यहीं पे जो लोकेट है चिमाडंग, ठीक, चिमायंगडंग ग्लेशियर, तो कैलाश रेंज के ईस्ट साइड मानसरोवर रेंज जो है यहाँ पे ये लोकेट है। तो अगर हम स्टेलाइट की बात करें, जहां पे स्टेलाइट फुटेज जो इसकी खींची गई थी, तो इसकी बात करें तो इसके हिसाब से ये इसकी जो मतलब सोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर की, वो है अगसी ग्लेशियर से। अगसी ग्लेशियर भी साउथ ईस्ट माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक। यानी कि इन शॉर्ट ये तीन सोर्स हमें मिलते हैं एज पर। अगर हम स्प्लैट की बात करें तो अब मसला ये है कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली क्या है, मोस्टली ये है चिमायंगडंग जो है ग्लेशियर, तो ये मोस्ट फेमस है, ठीक। अब हम बात करेंगे, जब ये यहां से हमारे चाइना से जब ये निकलता है मानसरोवर लेक के नजदीक से, तो यहां से लेकर जब तक ये कहा हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, यहां तक उसको बोलते हैं योलंग सेंगपो जो है, ये पैरेलल चलता है हिमालय जो हमारे माउंटेन्स है 1400 किलोमीटर तक, ये पैरेलल चलता है विथ हिमालयन माउंटेन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हिमालयन माउंटेन्स है तो ये इसके पैरेलल चलता है अराउंड 1400 किलोमीटर। उसके बाद ये टर्न लेता है, ऐसी टर्न लेता है, फिर ऐसे आ जाता है, ठीक। तो अब हमारे पास ये है योलंग सेंगपो, इसको कहां पे बोला जाता है, चाइना में, ठीक। अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं बनता है, अभी ये है योलंग सेंगपो, ये पैरेलल जाता है हिमालय 200 किलोमीटर तक। इसके बाद नमचा बरवा जो है, नमचा बरवा से ये इसको एंट्री हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि योलंग सेंगपो अब कहां पे आ गया, हमारे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अब ये यहां पे इंडिया में आ गया है। अब इसने अपनी एंट्री कहां पे की, इंडिया में, अभी इंडिया में आ गया। और इंडिया में अभी ये पहाड़ी इलाकों में है, इसको सैंग बोलते हैं, सैंग बोलते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में इसको सैंग रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर ये नीचे जब प्लेन्स में आ जाता है उसको डैंग रिवर के नाम से जाना जाता है। आया समझ। और पहाड़ी इलाकों से जब अरुणाचल प्रदेश से ये आ जाता है यारलुंग, जब हमारे पास यारलुंग सेंगपो या सेंगपो भी कहते हैं, सेंगपो से जब ये एंट्री इसने कहां पे की, अरुणाचल प्रदेश में, तो जब ये हायर बॉर्डर इलाकों से गुजरता है तो इसको बोलते हैं सैंग रिवर। और जब ये नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं डैंग रिवर। अब डैंग रिवर यहां तक क्लियर। अब डैंग रिवर यहां से उसको एक और रिवर मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश में ही, दबंग रिवर और लोहित रिवर।
अब और दो रिवर्स की एंट्री होगी। एक हमारे पास था डैंग रिवर, ये हमारे पास था डैंग रिवर। अब दो रिवर्स और एंट्री होगी, लोहित रिवर और दबंग रिवर। अब ये बन गया हमारे पास ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र 3 रिवर्स है मैन। एक हमारे पास जो यहां से आते हैं दंग सेंग या यारलंग सेंगपो से जब एंट्री अरुणाचल प्रदेश में होगी इसको सेंग बोला, फिर जब नीचे प्लेन में आ गया उसको धैंग बोला। धैंग के बाद इसमें और दो रिवर्स मिल जाते हैं, एक है दबंग, एक है लोहित। लोहित और दबंग रिवर जब इसके साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे पास बनाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। दैट मीन्स दहंग, दबंग और लोहित ये बनाते हैं क्या? ब्रह्मपुत्र। अब ये जो है दबंग रिवर और लोहित रिवर ये कहां पे मिल जाता है? सादिया टावन, हेड ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश में ही, मगर हेड ऑफ द आसाम में ये क्या मिल जाता है, मतलब एंट्री जहां पे आसाम की हो जाती है यहीं पे। ठीक, तो अब ये आसाम में हो गया, अब ये गया किस में? आसाम में। ठीक, आसाम में ये क्या बन गया? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब आसाम में गया तो अब इसकी विड्थ 20 किलोमीटर तक जाती है। 20 किलोमीटर तक, जब पानी का बहाव कम हो तब भी 8 किलोमीटर तक ये रहता है, इसका बहाव 8 किलोमीटर तक रहता है। ठीक, और बिटवीन दबरुगढ़ एंड लखीमपुर, ठीक, दबरुगढ़ और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 2 किनाल्स बन जाते हैं। उसके अब 2 किनाल्स बन गए, ये देखो यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश की। ये तो आसाम में आ गया, आसाम में इसको 2 किनाल्स बन गए, एक ये किनाल बन गए, एक ये किनाल बन गया। एक नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो खीर कुतिया चिनाल, और साउथ की बात करें तो ब्रह्मपुत्र चिनाल। और ये 2 चिनाल जो है, केनाल्स, ये जो केनाल्स हैं, केनाल नहीं बोलते, चैनल बोलते हैं, चैनल्स, ठीक, चैनल्स। और ये जो हमारे पास जब यहां तक आसाम से आ गए तो 2 चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2 चैनल्स, एक नॉर्दर्न खीरकुतिया, एक साउदर्न ब्रह्मपुत्र, और फिर ये आपस में मिल जाते हैं, फिर एक बार आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जब 2 किनाल्स बनाते हैं तो इसके बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? आइलैंड बनाते। यहाँ पे एक आइलैंड बन जाता है, क्योंकि यहां से भी पानी, यहां से भी पानी, यहां से भी पानी, यहां से भी पानी। अब इसको मरजुली आइलैंड बोलते हैं, और ये सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड माना जाता है जो रिवर पे लोकेट है। ऐसे यहाँ पे 2 चैनल्स में डिवाइड होते हैं, और एक नॉर्दर्न खैरकुतिया और साउदर्न ब्रह्मपुत्र, और फिर ये ज्वाइन हो जाते हैं दोबारा यहाँ पर। ठीक, तो जब ये ज्वाइन हो जाती है, कहां पे ज्वाइन हो जाती है? कतवाती, जब ये कतवाती की ओर जाते हैं तो यहाँ पे ये कट करते हैं शिवलांग प्लेटो नॉर्थ वेस्ट से। और शिवलांग प्लेटो जो है वो यहाँ पे मतलब रॉक्स बहुत सारी शिवलांग प्लेटो है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, मतलब इसकी वेडथ जो 20 किलोमीटर 8 किलोमीटर ये कम होके बैंक टू बैंक की अगर हम बात करें, यानी बैंक टू बैंक, ये यहां से यहां तक एक हमारे पास जो ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है, यहां से यहां तक ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है। अगर बैंक टू बैंक की बात करेंगे तो ये 1 किलोमीटर तक रहता है, 1 किलोमीटर तक रहता है। और यहाँ पे 2 चीजें बहुत फेमस हैं, एक है बैटल ऑफ सरोगा, और इसके अलावा जो मुगल बादशाह ने किया था उमंग सुल्तान के साथ, तो हिस्ट्री में वो पढ़ेंगे हम, बैटल ऑफ सुरंगा। और इसके अलावा रेयर कम रोड ब्रिज जो है वो यहीं पे लोकेट है। अब यहां से आसाम हो गया, आसाम के बाद ये गया बांग्लादेश। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारे पास था ये गया कहां पे? बांग्लादेश में, इसमें इसकी एंट्री होगी। अब बांग्लादेश में इसको एक और रिवर मिल जाता है जिसका नाम है तिस्ता रिवर। और तिस्ता रिवर जब इसमें आगे मिल जाता है और फिर आगे जाके
उसके दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने एक तो बोला ट्रिब्यूटरीज, एक डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे कि हमारे पास एक ये हमारे पास एक रिवर है, अब एक और रिवर आ गया तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी। दैट मीन्स तिस्ता रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है किसके, ब्रह्मपुत्र रिवर के, ब्रह्मपुत्र रिवर के। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब एक दो में तकसीम हो गया, दो में तकसीम हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटरी दो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। एक वेस्टर्न ब्रांच जो इसका है ये जमुना के साथ मिल जाता है, जैसे हमारे पास है ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हमारे पास तिस्ता आ गया। तिस्ता के बाद डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, एक जमुना के साथ मिल गई, जमुना। और जमुना क्या है, जमुना फिर अब मैंने कल पढ़ाया था आपको गंगा, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मैन ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ये फिर गंगा, इसको यहाँ पे बोलते थे हम गंगा, लेकिन जब ये फिर कहां पे चली जाती थी, बांग्लादेश में, फिर उसको मेघना के नाम से जाना जाते थे, ठीक। और मेघना के बाद उसको पद्मा के नाम से जाना जाते हैं वहां पे, कहां पे, बांग्लादेश में। फिर ये मेघना के साथ क्या हो जाती थी, मिल जाती थी। और ऐसी ही जो जमुना है, जमुना फिर पद्मा के साथ मिल जाती है। पद्मा क्या है, गंगा, जो हमारे इंडिया की गंगा है, वो अब यानी कि ब्रह्मपुत्र का एक शॉक डायरेक्ट हमारे गंगा में मिल गया, ठीक। अब जब ये पद्मा है, यहां जमुना है, ये दोनों यहां पे मिल गए, तो अब दूसरी बात यहां से मेघना आ रही है, यहां से मेघना रिवर आ रही है। तो ये जो हमारे पास दूसरी है ओल्ड, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्रांच, यानी ओल्ड ब्रह्मपुत्र, ईस्टर्न ब्रांच को हम बोलते हैं ओल्ड ब्रह्मपुत्र। तो ये डायरेक्ट मिल जाती है मेघना के साथ, ये डायरेक्ट मिल जाती है मेघना के साथ। यहां तक क्लियर। यहां से पद्मा भी आ गई, यहां से मेघना भी आ गई है, लेकिन मेघना के साथ ओल्ड ब्रह्मपुत्र मिल गई है और पद्मा के साथ जमुना मिल गई है, यानी कि यहां से गंगा आ रही है, यहां से मेघना आ रही है। लेकिन मैंने कल भी बताया था उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गंगा किस में पड़ती है, मेघना में। तो फिर ये मेघना बन जाती है और मेघना फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। तो फिर पद्मा प्लस मेघना वो दोनों कहां पे चले जाते हैं, बंगाल में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास था मंसूर लेक, ठीक है ना, चंगाडुंग ये बोलो, या चिमायंगडुंग ग्लेशियर, या कोबी ग्लेशियर, या अस्सी ग्लेशियर, जहां से ये निकले। फिर उसको यारलुंग सेंगपो बोलते हैं, जिसकी लिंगत है 1625 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद ये नरसा बरवा से अरुणाचल प्रदेश में उसने एंट्री की। तो हमने क्या बोला, पहाड़ी इलाकों में उसको सैंग बोलते हैं, फिर जब नीचे आ जाते हैं उसको दहंग बोलते हैं। फिर दबंग और लोखत इसमें मिल जाते हैं, लोखत दबंग और दहंग आपस में जब मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर। इसकी दो किनाल्स में डिवाइड हो जाते हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न, ठीक है ना। तो ये बनाते हैं आइलैंड, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइलैंड में से है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, तो इसका नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड के फिर ये जाता है बांग्लादेश में इसका और एक रिवर मिल जाता है तिस्ता रिवर। तिस्ता रिवर के बाद इसके दो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती हैं, एक जमुना और दूसरी मेघना, एक जमुना बन जाती है, ठीक है ना, यानी कि जो फिर पद्मा के साथ मिल जाती है। दूसरी ओल्ड ब्रह्मपुत्र जो मेघना के साथ मिल जाती है, फिर पद्मा भी मेघना के साथ मिल जाती है, फिर मेघना बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो यहां तक क्लियर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म।